लेकिन तीसरा जो रास्ता है कि जहां पे ना कंपटीशन है, ना रिस्क है, ना कोई कुछ है, वो है आपको डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे बिना पैसे लगाए, बिना पूंजी लगाए 100% गारंटी है कि आप सफल हो जाओगे, लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे तो। कई मेरे दोस्त क्या करते हैं कि दिन भर बैठ के चाय पीते हैं और बोलते हैं कि मैं ऐसी बिजनेस कर रहा हूं, बैठ के सो रहे हैं, बोलते हैं एमसी बिजनेस कर रहा हूं। वो सिर्फ अपने अपलाइन को दिखाते हैं कि मैं एमसी में हूं, उनको सफलता नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको ईमानदारी के साथ काम करना है। कैसे? जैसे लगता हो कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप जॉब करते हो तो आपके ऑफिस के अंदर कैमरा लगता है, क्या लगता है? और मालिक देखता है कि हमारा जो है स्टाफ कितना घंटा काम कर रहा है। अभी तो ऑफिस के अंदर अंगूठा का जो फिंगरप्रिंट लोग दे रहे हैं, कितना बजे गए और कितना बजे आ रहे हैं। यहाँ कौन लेता है? यहाँ तो कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तब सोचते हैं कि कोई चेक करने वाला है ही नहीं, तो हम काम क्यों करें? हम ऐसे इंसान है कि डंडा के बल पे काम करते हैं, फ्री में काम नहीं करते। इसे नो, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि जब भी आपको अगर सफल होना है तो सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। तैयार है? तो मैं बात कर रहा था कि बिजनेस करने के दो तरीका, पहला जो है पैसे कमाने के दो तरीका, पहला है जॉब और दूसरा है दोनों में रिस्क है। अब कई मेरे भाई ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आईएमसी में रिस्क है, नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क है। मैं पूछता हूं कि दुनिया में सबसे अगर बिना रिस्क से कोई काम है तो कौन सा काम है? आईएमसी। जोर से बोलिए। आपका 1 रुपये नहीं लगता। एक गाड़ी नंबर है यूपी 56A H4084। वो मेडिकल स्टोर उसके घर के सामने खड़ी है, उसको जल्दी से जल्दी हटा दीजिए तो उसका मेडिकल बंद हो जाए। यूपी 56A H4084। और एक दूसरा गाड़ी नंबर है यूपी 56Y 0858। यूपी 56Y 0858। थैंक यू। हो गया? बाइक है कि कार है? टू व्हीलर। सोचिए कितना हम सुखी जीवन जी रहे हैं। ये बाइक भी लोग नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़े। तो मेरे दोस्त, आईएमसी में कोई रिस्क है? जोर से बोलिए। सबसे बड़ा रिस्क कौन लेता है? नहीं। लोग बोलते हैं कि आईएमसी में जुड़े हैं तो रिस्क है। मैं बोलता हूँ कुछ भी रिस्क नहीं, जीरो है। मेरा आईएमसी में कितना लगा था? कुछ नहीं। मेरा आईएमसी में कितना लगा था? कमाए कितना? बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 30 करोड़। कितना? अभी तो शुरू हुआ है। 5 साल के बाद मुर्गी अंडा देती है। ऐसे लो बोलते हैं ना। तो 5 साल के बाद यहाँ पे गिरना शुरू होता है। अभी तो शुरू हुआ है। मेरे दोस्त, जिस दिन 18 साल का हो जाएगा बच्चा, उस दिन कितना गिरेगा मुझे ही पता नहीं है। तो मेरे दोस्त, लगा कितना? 0। और आ कितना रहा है? अरे वो तो आ गया, इसका मतलब नहीं कि आने वाला, आएगा, हमेशा आते रहेगा। अभी तो चक्र शुरू हुआ है। घर नहीं था, घर बना, गाड़ी नहीं था, गाड़ी आया, बंगला नहीं था, बंगला बना, फाइनेंस नहीं था, फाइनेंस किया, सब कुछ हुआ। अब क्या होगा? वो भी आगे तब क्या होगा? उसके बाद चक्कर चल रहा है ना, आ रहा है। ऐसे ना हो, एक बार कमा के रख के खाना और जीवन भर लेते रहने में फर्क है। ऐसे ना हो। तो दुनिया में सबसे कोई अगर बढ़िया बिना रिस्क से काम है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। उसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी। अब कई लोग सोचते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो रिस्क से काम करता है, पता है कौन है? किसान। अभी धान का रोपनी चल रहा है, लोग खाद बीज उधार लेके आ रहे हैं। कई लोग बीज को इतना बड़ा किए, फिर खेत में उसका बुआई करते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, यूरिया छिड़कते हैं, डाई छिड़कते हैं, फसल बड़ा होता है। धान जो है कार्तिक के महीने में, दीपावली के महीने में पक जाता है, और जैसे कटाई शुरू, बारिश हो, सारा कार्य खत्म। बांध टूट गया, सारा पानी खेत में, धान खत्म। तो सबसे बड़ा रिस्क कौन लेता है? किसान। मेरे दोस्त, होटल में लोग अरबों रुपए लगाते हैं। होटल तैयार कर दिए,
कोविड आया 1.5 साल से चल रहा है, होटल में कोई मक्खी बैठ के मार रहा है, कोई नहीं जा रहा है, तो सबसे बड़ा रिस्क कौन लिया? होटल वाला। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो भी मिलता है और नहीं करेंगे और बिना पैसे लगाए मिलता है। तो अब के मार्केट में युग बदलता है। सतयुग का व्यवसाय अलग था, कलयुग का अलग चल रहा है, त्रेता में अलग था। इस युग में आप नौकरी करके नहीं बन सकते। ये कलयुग है। इस कलयुग में अगर इस युग में बड़ा काम करना है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। इसलिए 2 हाथ से अमीर नहीं बन सकते हैं जब तक आपके साथ कई हजार हाथ नहीं आएंगे। आपको महाशक्ति का अवतार में आना पड़ेगा। दुर्गा जी के कितने हाथ हैं? राक्षस का वध करना होता है तो कितने हाथ उनके हो जाते हैं? 10। ऐसे ना सेम वही काम करना पड़ेगा। गरीबी को अगर वध करना है, मिटाना है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बिना नेटवर्क का खत्म नहीं कर सकते हैं गरीबी को। मेरे दोस्त, आज लोग सफल क्यों है? एक आदमी का नाम बताइए कि जो बिना नेटवर्क का सफल हो गया हो। दुनिया में एक आदमी का नाम बताइए जो नौकरी करके अमीर बन गया हो, और एक आदमी का नाम बताइए जो बिजनेस करके अमीर नहीं बना हो। जितने अमीर लोग हैं, आज मुकेश अंबानी के पास नेटवर्क है कि नहीं है? टाटा के पास नेटवर्क है कि नहीं है ना? अब कई लोग सोचते हैं कहाँ नेटवर्क है। बाबा रामदेव के पास नेटवर्क है कि नहीं? इतना पतंजलि कैसे है तो नेटवर्क ही तो है। आज आईएमसी के पास, तो केशव जी के पास नेटवर्क है कि नहीं? आज 5 लाख लोग की टीम है। 5 लाख लोग अगर 1-1 घंटा काम किए तो रोज का कितना काम होता है? 5 घंटा। अमीर कौन बनेगा? केशव सर नहीं, आप ही बनेंगे। चलो, आप ही बनेंगे। चलो, वो कल आए थे, आप आ जाए हो। सबके साथ यही होने वाला है। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों किए, उसका मैं कारण बताता हूँ। इस बिजनेस को लोग क्यों आते हैं, इसमें लोग भविष्य क्यों अपनाने जा रहे हैं, इसके 5-6 कारण है। जानना चाहते हैं आप लोग? इतने आवाज से तो बताऊंगा नहीं। जानना चाहते हैं? भी नहीं चाहिए भाई। तो पहला कारण, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ टाइम काम करने के बाद इंसान को फ्रीडम चाहिए, और इस बिजनेस को करने से मात्र एक ही बिजनेस है जहां से इंसान को फ्रीडम मिलता है, जहां से पैसिव इनकम मिलता है, और वो है आईएमसी बिजनेस। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। तैयार हैं? अब बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है पैसिव इनकम होता क्या है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि एक बार आपने काम शुरू कर दिया, एक बार पैसा आना शुरू हो गया तो बंद ही नहीं होता है। कोरोना आया था, इसको पेमेंट बढ़ गया सबका, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो पैसिव इनकम है। करेंगे तो भी, नहीं करेंगे। दूसरा मिलता है फैमिली सुरक्षा। क्या मिलता है? फैमिली, यानी आपके बच्चों, आपके फैमिली को सुरक्षा मिलता है। आज हम काम कर रहे हैं, कल नहीं रहे, तो आईएमसी बिजनेस क्या करती है, उस कोड को आपके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर देती है, और आपको जो पैसा मिलता है वो आपके परिवार को मिलना। जोर से बोलिए। ऐसा सिस्टम मार्केट में नहीं है कि बाप जो काम कर रहा है वो काम बेटा को पूरा ट्रांसफर हो जाए। ऐसे नो। तीसरा मिलता है टाइम फ्रीडम। जो जॉब वाला है उससे पूछिए कि संडे के दिन जब छुट्टी मिलता है तो सारा काम एक ही दिन में होता है। नहाना है, धोना है, कपड़ा धोना है, फ्रूट मार्केट से लाना है, बच्चों को घुमाना है, वाइफ को लेके जाना है, सारा काम एक ही दिन में होता है। होता है कि नहीं होता है? और उसको जीवन भर के लिए छुट्टी मिल जाए तो जोर से बोलिए। नौकरी वाले को संडे को छुट्टी मिलता है तो लगता है कि पूरा स्वर्ग में आ चुका है। अगर आपको जीवन भर के लिए छुट्टी दे दिया जाए कि जाओ बेटा जीवन भर एंजॉय करो, कैसा महसूस करेंगे आप? आईएमसी बिजनेस बोलता है कि आपके ऊपर कोई मालिक नहीं है। जब खाना हो खाओ, जब सोना हो सो, जहां जाना है जाओ, आपका मालिक कोई नहीं है, अपना मालिक खुद। अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलिए ना। तो पहला मिला पैसिव, दूसरा मिला फैमिली सुरक्षा, तीसरा मिला टाइम फ्रीडम।
लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे मिलता है मनी फ्रीडम। क्या मिलता है? मनी फ्रीडम का मतलब क्या होता है? पैसे की आजादी। पैसे की आजादी। ऐसा आजादी नहीं कि एटीएम में घुसे और एटीएम लगाए, बैलेंस चेक किए और 200 रुपए निकाल लिए। मेरे दोस्त, बैलेंस ही नहीं चेक होता है, बैलेंस ही चेक नहीं होता है। 7 साल हो गए। पहले क्या करते थे कि 5 रुपए बैंक वाले काटा तो फोन करते थे कस्टमर केयर, तुमने क्यों काटा? आज तो पता ही नहीं किस खाते में कितना है, पता ही नहीं है। सही बता रहा हूं आपसे। एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो अच्छा लगता है ले लेते हैं। रात को 2 बजे भी शॉपिंग होता है। मैं 3 बजे सुबह में एयरपोर्ट पे था, 3 बजे शॉपिंग किया। 3 बजे टाइम था, 1 घंटा घूमूं के सामान खरीदा मैंने। तो मेरे दोस्त, ये है पैसे की आजादी कि आप इस जुगाड़ में लगते हो कि किस पैसे को कहां रखो। जब आपको मानव इंसान का 99% प्रॉब्लम जो है वो किसके चलते होता है? पैसा की। जोर से बोलिए ना। सब कुछ पता है तो फिर सो क्यों रहे भाई? इस दुनिया में सारा जो टेंशन का जड़ है वो क्या है? जोर से बोलिए, पैसा। और मेरे दोस्त, अगर पैसा को आपके जीवन से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? ये समझिए कि पैसा अलमीरा में रखा है, जितना मर्जी निकालते रहिए, खर्चा करते रहिए, कैसा लगेगा आपको? जोर से बोलिए ना। चेहरा खिल जाएंगे आपके, हंसी रुकेगा नहीं। कभी जगवार आएगा, कभी मर्सडी जाएगा, लगेगा कि एक राजा है, एक रानी है, और क्या कहानी है। सुनो, पूरा जीवन निखर जाएगा यहाँ से। तो मेरे दोस्त, पैसा नाम का टेंशन भी यहाँ मिटता है। हमारा मिटा है, रावत जी का मिटा है, मुकेश जी का मिटा है, आपके सचिन जी का मिटा है, मोया जी का मिटा है, सबका मिट रहा है। आज गोरखपुर में तकरीबन 100 लोग जो है करोड़पति की तरफ बढ़ रहे हैं, लखपति की तरफ नहीं, करोड़पति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूर्वांचल का पहला ऐसा बिजनेस है। कब से?